आखिरी रास्ता आज भी अमिताभ बच्चन की अब तक की सबसे बेहतरीन प्रस्तुति में से एक मानी जाती है। पहले इस फिल्म का नाम कैद की डायरी था। आखिरी रास्ता को डीवीडी सब्सक्रिप्शन पर श्रीदेवी की आवाज़ वास्तव में रेखा द्वारा डब की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में सौंदर्या की आवाज़ को रेखा ने डब किया है। निर्माता पूर्णचंद्र दक्षिणी भारतीय फिल्म निर्देशक के भाग्यराज, जिनकी कई दक्षिणी भारतीय फिल्मों का हिंदी फिल्मों में रीमेक बनाया गया था, एक हिंदी फिल्म निर्देशित करने के लिए कह रहे थे। निर्माता की कई बार आग्रह करने के बाद कहे भाग्यराज ने पहले एक रूपरेखा दी। पूर्णचंद्र को कहानी इतनी पसंद आई कि वह चाहते थे कि वह इसकी पाठकथक लिखकर उन्हें द प्रारंभ में इस कहानी पर भारती राज द्वारा कमल हसन के साथ औरू कैमिथियाना डायरी नामक एक तमिल फिल्म बनाई गई थी। पूर्णचंद्र अमिताभ बच्चन के साथ हिंदी संस्करण बनाने पर अड़े थे। कहानी सुनने के लिए अमिताभ को चेन्नई लाया गया था और उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन एक्शन फिल्म निर्देशित करने की निर्देशक की क्षमता के बारे में थोड़ा संदेह था, क्योंकि उन्होंने केवल पारिवारिक विषय पर फिल्म बनाई थी। कुछ चर्चा के बाद अमिताभ सहमत हो गए और इस पर हस्ताक्षर कर दिया। मुख्य खलनायक की भूमिका के लिए अनुपम खेर से संपर्क किया गया था। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने मूल फिल्म देखी थी और उन्हें लगा कि दोस्तों की भूमिका अधिक सशक्त है। फिर खलनायक की भूमिका के लिए सदाशिव अमरपुरकर का साइन किया गया। बॉम्बे और दक्षिणी भारतीय सर्किट में असाधारण कारोबार किया गया। जब आखिरी रास्ता में रेखा ने श्रीदेवी की आवाज़ के लिए डबिंग की तो एक बार कुमारी नाराज हो गई। ऐसा लगता है कि श्रीदेवी इस बात से खुश नहीं थी कि कुमारी नाच अन्य दक्षिणी अभिनेत्री के लिए भी डबिंग कर रही थी। इस पर कुमारी नाच ने पलटवार करते हुए कहा था कि मुझे एक अनुबंध दीजिए कि जब तक आप काम करना छोड़ना दे, मैं आपकी आवाज़ को डब करने वाली एकमात्र व्यक्ति रहूँगी और ये एक सौदा है। श्रीदेवी ने कहा, मैंने आखिरी रास्ता सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले ही निर्माता की दूसरी फिल्म खबरदार साइन कर ली थी, जो बंद हो गई थी। मैं उनके साथ अच्छे संबंधों के कारण पीछे नहीं हटी। आखिरी रास्ता में छोटी सी भूमिका थी, लेकिन उसमें जया प्रदा भी थी। अगर मैं फिल्म में होता या नहीं होता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं इसे ऑफर को अभी स्वीकार नहीं करूँगा, भले ही उसमें अमिताभ बच्चन को ऐसा नहीं है कि वे ऐसी फिल्में करने के लिए बहुत बड़ा हो गया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि एक छोटी सी भूमिका निभा रही हूँ, जब तक मैं फिल्मों में अकेली नायिका हूँ। कब्रिस्तान वाले सीन पर डायरेक्टर के बहस में अमिताभ बच्चन असहमत थे। निर्देशक चाहते थे कि कब्रिस्तान में पिता और पुत्र के बीच अंग्रेजी में तीखी बहस हो। अमिताभ उनसे असहमत थे और उन्होंने कहा कि दर्शक अंग्रेजी में इतना कुछ नहीं समझ पाएंगे। निर्देशक ने हिलने से इनकार कर दिया और अमिताभ से कहा कि वह जो कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा महत्वपूर्ण है और समझाया गया है। उस दृश्य की एक पृष्ठभूमि है। पिता जो अनपढ़ है और एक शिक्षित महिला से शादी करता है, वह उसे अंग्रेजी सही सब कुछ सिखाती है। वह एक दिन उससे कहती है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो अंग्रेजी में मास्टर होते। अब यदि मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा तो तुम प्रतिकार नहीं कर पाओगे। वह चुनौती देता है कि वह कर सकता है। अब पिता और पुत्र दोनों उस कब्रिस्तान में थे जहां मां का अंतिम संस्कार किया गया था। वह चाहता था कि उसकी मृत पत्नी से उसे अपने बेटे के साथ अंग्रेजी में लड़ाई करते हुए सुने। निर्देशक को लगा कि उन्होंने जो कहा वह महत्वहीन है, केवल भाषा मायने रखती है। अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया। निर्देशक नहीं माने। जब यह पूरी बहस तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई तो निर्माता ने यूनिट को बाहर जाने के लिए कहा ताकि अमिताभ और निर्देशक आपस में लड़ सके। आखिर में डायरेक्टर ने अमिताभ से कहा कि आप ही देख लीजिए, एक बार अंग्रेजी शुरू करो तो लोग ताली बजाने लगेंगे। वैसे भी हम दोनों भाषाओं में शूटिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप किसी को मेरा संस्करण दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया देखें। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो हमारे पास हिंदी संस्करण होगा। अमिताभ ने कुछ देर सोचा और कहा, सर आप कैप्टन हैं। यदि आप इसके बारे में इतनी दृढ़ता से महसूस करते हैं तो हमें इसे वैसे ही लेने दीजिए जैसे आप चाहते हैं। हमें कोई भी फिल्म और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है।
शूटिंग के पहले दिन निर्देशक की क्षमता का परीक्षण करने के लिए हालांकि अमिताभ बच्चन के पास पूरी स्क्रिप्ट थी। उन्होंने निर्देशक से पूछा, यदि आप बता सकते हैं कि पूरा दृश्य कैसे लिया जाएगा तो मेरे लिए सब कुछ तैयार करना अच्छा होगा। मानसिक रूप से अमिताभ यह देखना चाहते थे कि निर्देशक तैयार है या नहीं। इससे पहले कि निर्देशक पूरा दृश्य सुनता, अमिताभ ने कहा कि वह समझाने और सोचते हैं कि वह अब प्रबंधन कर सकते हैं। चूँकि मूल पाठक हिंदी में अनुवाद किया गया था और निर्देशक को हिंदी नहीं आती थी और सुबह अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट पढ़ते थे और निर्देशक से तमिल से स्वाद लेने के लिए कहते थे ताकि वह समझ सके कि भावनाओं को हिंदी में ठीक से व्यक्त किया गया है या नहीं। निर्देशक सभी दृश्यों को दूसरे के लाभ के लिए भावित करते थे। फिल्म की लोकेशन मुख्य रूटी और मद्रास में थी, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर ने पहली बार एक साथ काम किया था। यह अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म थी जिसमें ओम शिवपुरी नजर आए थे। उन्होंने डॉन समेत कई फिल्मों में साथ काम किया था। अमिताभ के पलक पिता का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर असल जिंदगी में उनसे 12 साल छोटे हैं। अदालत, देश प्रेमी, महान और बाद में सूर्यवंशम में अमिताभ ने चौथी बार पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी। अमर अकबर एंथोनी के बाद अमिताभ बच्चन ने एक ईसाई की भूमिका निभाई थी। 1983 में जब अमिताभ ने निर्माता के साथ फिल्म साइन की तो राम राव को इस परियोजना का निर्देशन करना था। आखिरी रास्ता तमिल फिल्म ओरू कैदियानी डायरी की रीमेक थी जिसका पटकथा पी.के. भाग्यराज ने लिखी थी, जिसका निर्देशन भारतीराजन ने किया था। इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था।